सीताराम सवाराम गातादयाल मध्यमाम सतगुरु महाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज की इस पावन सभा को सुशोभित करने वाले मेरे सदगुरु पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री भगवान दास जी महाराज और मंच पर मंचासीन सभी महापुरुषों को राम गोपालाचार्य का नमन और विराजमान जो माताएं बहने उन्हीं को राम रूप जानकर मैं उनको सादर नमन करता हूँ। आज कितना भाग्यशाली दिन है। रोहिणी अभी कुछ समय पहले तक रोहिणी व्रत का समय था और संयोग देखिए कि भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और भगवान शिव का जो साकार रूप है जिसे भगवान शंकर के नाम से पुकारा जाता है और उनकी जटाओं में उसी रोहिणी के पति चंद्रमा विराजमान है। और आज जो नया दिन लग गया ये उस महापुरुष की जयंती है जिन्होंने ये साबित करके बता दिया कि गुरु होता क्या है और शिष्य होता क्या है। गुरुदेव के चरणों में चले जाइए और गुरु की अपने कमरे में फोटो लगा दो। ये गुरु परंपरा का हिस्सा नहीं है। गुरुदेव की फोटो आपका किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं कर सकती। अभी संत महापुरुषों ने अपने अमृत रूपी वाणी से जो पीयूष वाणी हमारी झोली में डाली है इन्होंने बड़ी अद्भुत और अनुभूत है इन महापुरुषों की। अभी स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों से हमारे को समझाया। गुरु परंपरा वास्तव में बड़ी अद्भुत है जिसे शास्त्र भी जिसे हमारे वेद भी उपनिषद भी स्मृतियां भी शास्त्र भी नैति नैति करके जिनका उच्चारण करती है। नैति नैति का तात्पर्य है न इति न इति। सतगुरु की प्रशंसा करने के लिए वेद भगवान कहते हैं। वेद को आदि है वेद वो स्वयं कहते हैं कि नेति नेति। क्यों वो नेति नेति क्यों कहते हैं? सतगुरु तो एक मनुष्य ही तो होता है। तो सज्जनों परमपिता परमात्मा भी अगर साकार रूप धरकर इस धरती पे आएगा तो वो भी पंचभौतिक में आएगा, वो भी मनुष्य के रूप में आएगा या पुरुष या महिला के रूप में आएगा, आना पड़ेगा। क्योंकि इस धरती का नियम है, प्रकृति का नियम है कि इस प्रकृति में जो भी आएगा प्रकृति का अनुसरण करना पड़ेगा। और आज जिन महापुरुष की जयंती है अभी जो नया दिन लगे हमारे भारतीय कैलेंडर के हिसाब से भारतीय पंचांग के हिसाब से अंग्रेजी पंचांग के हिसाब से लगा नया दिन तो हमारा तो सूर्योदय पे लगेगा। लेकिन जो अगला दिन है 19 तारीख को श्रीमान भंवर सिंह जी का विवाह की सालगिरह भी है संभवतया और भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ा खुशनसीब दिन है। और इस दिन ऐसे महापुरुष की जयंती है जिन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर राज किया। आज भी जन जन उनको पूछते हैं जिनका नाम है महाराज शिवाजी। गुरु परंपरा अगर देखनी हो तो शिवाजी और समर्थ रामदास को देखिए आप।
गुरु परंपरा देखनी हो तो पूरे वर्तमान को उठाकर देखिए। शास्त्रों को पढ़ने से क्या है, शास्त्र तो एक ज्ञान के भंडार है, लेकिन उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदगुरु की अगर कृपा ना हो तो मुश्किल काम। किताबों में ही अगर ज्ञान हो तो फिर बच्चों को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो किताबों में भरा पड़ा है। स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाने की कहाँ जरूरत पड़ गई। लेकिन क्यों? क्योंकि किताबों में ज्ञान है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की जो पावर है हमारे शिक्षकों के अंदर है, जिनको हम गुरु कहते हैं। दूसरा उदाहरण आप समझिए कि आप कितने भी कानूनविद हो, आपका अगर कोर्ट में केस चल रहा हो तो आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, आपके पास काला कोट होना जरूरी है। इसीलिए इस धरती से जब अंतिम श्वास लोगे और जिस भी योनि में जाना है हमारे को, मानव योनि से जो परिवर्तित होकर अगली योनि जिसमें जाना है, अगर सतगुरु आपका वकालत करने वाला नहीं है तो सज्जनों बड़ा मुश्किल काम है। योनि तो कर्माधीन मिलती है, कर्मानुसार मिलती है, लेकिन फिर भी वकालत तो सतगुरु करेगा आपकी। और अगर आपका सतगुरु नहीं है, सतगुरु की शरण में नहीं गए हो, आपने कोर्ट में वकील नहीं किया हो, तो आप कानून कितना ही जानो। रामायण महाभारत कितनी पढ़ लो, आप पुराण इतिहास कितने पढ़ लो, वेद कितने पढ़ लो, आप अगर गुरुमुखी नहीं हो तो किसी 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये समय जाने के बाद वापस आना बड़ा मुश्किल काम है, असंभव है। क्योंकि ये जो श्वास निकला ना, इसको अगर इस धरती पे ब्रह्मा भी शरीर धारण करके आ जाए और वो वो ये कहते हैं कि ये श्वास जो निकला है मैं दोबारा देना चाहता हूँ, ब्रह्मा के पिताजी में भी हिम्मत नहीं है इतनी। समय बड़ा बलवान है। संत लोग कहते हैं, आज ये जो संत लोग विराजमान है, महापुरुष विराजमान है, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष यहाँ विराजमान है, ये कहते हैं कि एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी सत्संग साध की कटे कोटि अपराध। आज तो भंवर सिंह जी ने पूरी रात भर ये सत्संग का आयोजन करा, परमपिता परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, सतगुरु का स्मरण कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली, और ये दिन जो मैंने बताया बड़े पावन दिन है। तो मैं जिस महापुरुष के लिए कह रहा था आपको, महाराज शिवाजी और रामदास जी की गुरु प्रणाली को कैसे नमन करना चाहिए, और इस पावन दिवस पर जब इनकी विवाह की सालगिरह है संभवतया, एक बार कथा हो रही थी तो कानाफूसी होने लगी, क्योंकि महाराज शिवाजी वहां के राजा थे महाराष्ट्र के। तो आम आदमी कहने लगा कि ये तो रामदास जी तो गुलाम है राम शिवाजी का, क्योंकि शिवाजी राजा है यहाँ का, इसीलिए राजा जी आते हैं ना तब ये कथा शुरू करते हैं महाराज जी, क्योंकि दबना पड़ता है राजा से। ये बात फैलते फैलते स्वामी रामदास जी महाराज तक चली गई, जो आसन पर विराजमान थे, जैसे महाराज जी बैठे वैसे एक दूसरे की कनेक्टिविटी के द्वारा रामदास जी के पास ये बात पहुंच गई। सज्जनों, महापुरुष वो होता है, सतगुरु वो होता है जिसको न तो किसी के तन की भूख, न मन की भूख, न धन की भूख, वो तो एक भाव का भूखा होता है। समर्थ रामदास जी तो भाव के भूखे थे कि इतनी हजारों की तादाद में पब्लिक बैठी रहती थी सत्संग में, और शिवाजी का नाम बदनाम कर रहे हैं कि शिवाजी राजा, इसलिए उससे डरता, संत किसी से नहीं डरता। क्यों? मैंने कुछ राम देखे, मैंने कुछ राम अनुभूत किए हैं। समर्थ रामदास, स्वामी रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, बादशाह का जमाना था, इंग्लैंड से स्वामी रामतीर्थ आ रहे थे। तो 9 मंजिल ऊपर, 14 मंजिल ऊपर जो जहाज का केबिन था, उसमें से पायलट ने देखा कि समर्थ रामदास जी महाराज जा रहे हैं और मेरे देश भारत में जा रहे हैं।
और मेरा जहाज कितना भाग्यशाली है कि एक तो इसमें बादशाह सलामत बैठे और एक समर्थ रामदास जी आ रहे, मेरा जहाज धन्य हो जाएगा। पायलट नीचे उतर के लिफ्ट से बाहर निकले, प्लेटफॉर्म पे आए, स्वामी जी को दंडवत करा के आज स्वामी जी मेरा जहाज है जो बड़ा भाग्यशाली है कि बादशाह सलामत बैठे इसमें और एक आप विराजमान हो जाओगे, मैं तो कृत कृत हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा जहाज धन्य हो जाएगा। उस समय रामदास जी एक पैर ऐसे रख रहे थे जहाज के अंदर, जैसे ही उस पायलट ने ये बोला उन्होंने पैर पीछे खींच लिया, कहा एक जहाज में दो बादशाह नहीं बैठ सकते, तेरे बादशाह को ले जा, एक जहाज में दो बादशाह नहीं बैठ सकते, क्योंकि संत तो अपने आप में बादशाह होता, वो किसी से नहीं डरता, वो तो परमपिता परमात्मा से भी नहीं, वो अगर किसी से डरता है तो सतगुरु आदेश से डरता है। रामकृष्ण परमहंस को देखिए आप, उसको एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, उसको परिवार वालों ने पागल समझकर, क्योंकि उस तत्कालीन समय के अंदर उस आपने जादू में देखा होगा काली कंकाली का नाम लेते हैं, उसको देखने की किसी में सामर्थ्य नहीं थी, माँ भगवती को देखने की। आज भी अगर अकेला कोई महिला या पुरुष जाए तो मैं समझता हूँ कि दर्शन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल काम है उनका। रुद्र रूप देखिए माँ का, लेकिन वो तो माँ है, माँ अगर आंख भी दिखाएगी ना तो माँ माँ होती है। इनको पागल समझकर दोनों मियाँ बीवी को, शारदा को और इसको भेज दिया कि पागल तो ही पंडित, इसको भेज दीजिए। लेकिन उसकी भक्ति देखिए, भूख लगती थी तो कहते थे रामकृष्ण परमहंस, माँ मुझे भूख लगी है, माँ उसको खाना देती है, माँ मुझे प्यास लग रही है, माँ उसको पानी देती है। वो होता है सतगुरु का प्रेम। मैं जिन महापुरुष की बात कर रहा हूँ, महाराज शिवाजी, तो ये बात जब चल रही थी तो समर्थ रामदास जी के कानों में जब वो बात पड़ी, समर्थ रामदास गुरु, मैंने आपको पहले ही बताया कि न तन का भूखा, न मन का भूखा, न धन का भूखा है, सतगुरु तो भाव का भूखा होता है। जब ये बात सतगुरु के कानों में पड़ी तो उन्होंने, क्योंकि संत तो किसी भी प्रकार से परीक्षा ले सकते हैं आपकी, उन्होंने एक आम का समय था, एक जो चूसने वाला आम होता है पिलपिला सा, उसकी गुंडी हटाकर उसको ऐसे ऐसे करके और इसे पिंडी पे बांध लिया समर्थ रामदास जी ने अगले दिन। और क्योंकि आम का रस है तो मक्खियां तो बैठनी है, बहुत सारी मक्खियां बैठने लगी, सुनिए साहब, और वो ऐसे आसन पे बैठे बैठे रोने लगे कि अरे राम मरा, अरे राम मरा, अरे राम मरा। संत सज्जन बैठे थे सत्संग सुनने वाले, उन्होंने कहा बाप जी क्या हुआ? अरे बोले मेरे कालकूट हो गया। कालकूट एक दुनिया का सबसे बड़ा जहर है, मेरे कालकूट हो गया। बोले राजवेद को बुलाते हैं, किसी अच्छे वेद को बुलाते हैं। रामदास जी ने कहा कि बेटा वेद का रोग नहीं है मेरे, तो आप आदेश कीजिए आपके रोग है किस बात से मिटेगा? मेरा रोग इसी बात से मिटेगा कि कोई ऐसी मेरे इसको चूस ले तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सारे जने चुपचाप एक दूसरे की ताक लगने लगे कि मैं इनका प्रिय बनूं, तो बोले मैं चूस लूं। तो रामदास जी ने कहा कि बेटा चूस तो लो, लेकिन मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन चूसने वाला मर जाएगा। तो वो वापस बैठ गए कि तू मरे तो मर, हमारे तो भी बच्चे बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन जैसे ही समर्थ रामदास शिवाजी महाराज आए, घोड़े पे बैठ के राजा थे महाराष्ट्र के, तलवार लटकी हुई, महाराजा तो महाराजा होता है महाराज, लेकिन सतगुरु तो महाराजा का भी सरताज होता है। पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा, आप तो ऐसे परिवार में पैदा हुए, हर राजा के पीछे एक संत का
आशीर्वाद होता था। तो भाई साहब बातें मत करो, सुनो आप। तो जैसे ही शिवाजी आए घोड़े पे, देखा रे महाराज को आज क्या हो गया, हाय राम कर रहे। तो जैसे ही घोड़े पे उतरे, बाप जी को दंडवत करके के बोले महाराज क्या हुआ आपको। बोले बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरे कालकूट हो गया। तो बोले मैं भी राजवेद को बुलाता हूँ, क्योंकि वो तो खुद राजा थे। तो बोले शिवा राजवेद की बीमारी नहीं है बेटा मेरे। शिवाजी ने कहा बाप जी आदेश कीजिए, स्वामी जी आदेश कीजिए, आप आपके रोग किस बात से मिट सकता है वो मैं उपाय करूं। रामदास जी महाराज ने कहा कि बेटा मेरे रोग है, कालकूट रोग हो गया, ये देख पिंडी पे। तो बोले इलाज बताइए, आप कोई तो इलाज होगा, आप तो सदगुरु है, आप तो स्वामी है मेरे, आपको तो हर चीज की जानकारी है। बोले जानकारी अगर चाहिए तो इसको जो पी लेगा ना, इसको चूस लेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही शिवाजी घोड़े से उतरे, तलवार को एक तरफ पटकी, क्योंकि गुरु की शरण में बैठा हुआ राजा राजा नहीं रहता है, वो तो दास होता है। वो जैसे ही पीने लगे तो रामदास जी ने कहा कि शिवाजी ठहर, इसको पीने के बाद पीने वाला मर जाएगा, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। शिवाजी कहता हिस्ट्री ऑफ शिवा में ये लेख आता है कि स्वामी जी शिवा तो हजारों पैदा हो जाएंगे, लेकिन समर्थ रामदास पैदा होना बड़ा मुश्किल काम। आप जैसे सदगुरु होना बड़ा टेढ़ा काम है इस धरती के ऊपर, और शिवाजी तो मेरे मरने के बाद दूसरा राजा तैयार हो जाएगा, लेकिन समर्थ रामदास दूसरा होना बड़ा मुश्किल काम। ये होता है गुरु और शिष्य की परंपरा। हम लोग ये मान लेते हैं कि कुछ माला नारियल और कुछ धन अर्पण करके, और किसी बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े जो संत हैं हमारे, जो टीवी चैनलों में आते हैं, उनकी फोटो लगा, मैं बहुत जगह जाता हूँ देखता हूँ, फोटो लटकी हुई देखता हूँ। वो किसी भी सूरत में कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु तो वह महापुरुष होता है जिनसे आप हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हो या करवा सकते हो। उनके पास तो आप बैठ के बात भी नहीं कर सकते हो जो टीवियों में आते हैं। सदगुरु का सानिध्य जरूरी है, और सानिध्य नहीं होगा तो आप तो फोटो तो विष्णु की लगा लो ना, ब्रह्मा की लगा लो, शंकर की लगा लो, वो किसी भी सूरत में आपका कल्याण नहीं करेंगे। ऑथोरिटी पावर अगर किसी के पास है इस धरती की तो वो सदगुरु है। सज्जनों, मैं एक वाकया बताता हूँ, आप सब लोग उसमें गुजरते हो हर साल, क्योंकि मैंने पांडित्य भी एक किया है इसीलिए, और आपने न भी किया तो जानकारी ये सब लोगों को है कि देव उठनी एकादशी और देव सैनी दोनों, देवता जब देव सैनी होती है ना, उसके बाद आती है गुरु पूर्णिमा, और त्रिलोकी के जितने भी आप जिनको भी भगवान मानते हो, जिनको भी देवता मानते हो, वो सब 4 महीने के लिए सतगुरु को अपना कार्यभार सौंप के चले जाते हैं। कल्पना करो जिस ब्रह्मांड को संभालने के लिए 33 कोटि देवता है, पता नहीं 12 आदित्य है, दिक्पाल है, 8 वसु है, प्रजापति है, इंद्र है, इतने सारे लोग हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। लेकिन कल्पना करो आप कि एक महाशक्ति 4 महीने इस ब्रह्मांड को चलाती है, जिसका नाम है सदगुरु। और उस दिन चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, चाहे शंकर हो, सबको उसकी शरण में जाना पड़ता है, जिसका नाम है सदगुरु। मैं बार बार मेरे प्रवचनों में ये कहता हूँ कि लोगों में ये कानाफूसी देखता हूँ, मेरे गुरु तो फलान जी है, रामलाल जी है, मेरे गुरु श्यामलाल जी है, मेरे गुरु गीता बाई है, मेरे गुरु सीता बाई है। भाई शक्लें अलग अलग हो सकती है, सतगुरु एक है, पूरे ब्रह्मांड का सतगुरु एक है।
जैसे कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई गणेश को माने, कोई देवी को माने, क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर एक है। हमारे शास्त्र कहते हैं बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बक जोगी। ऐसा है परमपिता परमात्मा। अरे फिर सकलों का भेद कहां से आ गया? जब कण कण में है तो फिर सकलों का भेद कहां से आ गया? वो द्वापर में हुए उनका नाम कृष्ण है, त्रेता में हुए उनका नाम राम है। क्या फर्क पड़ता है? सकल अलग अलग, ईश्वर तो एक है ना। अभी हम दिन में बैठे थे संत लोगों के साथ में, तो ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे कि जब कैलाश में भगवान से भोलेनाथ बैठे थे और उधर से राम अपनी भारिया को संभालने के लिए निकल रहे थे, वन वन पूछ रहे थे वो वृक्षों, बताओ मेरी सीता कहाँ गई? हे वन के पक्षियों, बताइए मेरी सीता कहाँ गई? वो तो परमपिता परमात्मा है। हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए वो पेड़ों से पूछ रहे जिनको पैदा उसने किया, जिन वृक्षों को पूछ रहे, जिन जानवरों को पूछ रहे जिसने पैदा उनको उसने खुद ने किया, उनको पूछ रहे, क्योंकि हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए ईश्वर इसीलिए तो अवतार लेता है कि हम लोग समझ सके। तब कैलाश में बैठे शंकर भगवान दूर से दिव्य दिव्य दृष्टि से उनको नमन करते हैं। तो पार्वती माता कहती है कि प्रभु आप तो देवादिदेव महादेव हो, सब देवों के सरताज हो, फिर नमन किसको कर रहे हो? आप तो सबसे बड़े हो। तो शिव जी कह रहे पार्वती को कि हे देवी, वो मेरे प्रभु है, जो देख दिव्य दृष्टि से बताया कि देख वो मेरे प्रभु है। कौन बड़ा कौन छोटा बताना बड़ा मुश्किल काम है। जो राम है वही तो शिव है, जो शिव है वही तो ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा है वही तो आप हो। अभी जो संत लोगों ने अमृत रूपी वाणी से जो वर्षा करी है, उसमें एक शब्द आया था निज स्वरूप। निज स्वरूप अगर समझना है ना, तो चार वेद उठाओ आप, 108 उपनिषद उठाइए, 25 संहिता उठा लीजिए, 6 शास्त्र उठा लीजिए, 18 पुराण उठा लीजिए। निज स्वरूप का किसी भी प्रकार से आपको समझने से, अंतर्गत में उतारने की व्याख्या नहीं मिल सकती। अगर वो कहीं मिलेगी तो इन लोगों के पास मिलेगी। एक मेरे गुरुदेव एक कथा कहते थे कि गांव में किसी की शादी थी, तो उस चौधरी साहब ने ये कह दिया, चौधरियों की बड़ा शादी थी, उस चौधरी ने कह दिया कि मेरी लड़की को मैं तब भेजूंगा शादी करके जब कोई बुजुर्ग आदमी इस बारात में ना आवे। ये मेरी शर्त है, तब भी मैं मेरी बच्ची की शादी करूंगा उसके साथ। बारात रवाना हो गई, लेकिन एक डोकरे के लालसा लगे कि छोरे कहीं धोखा नहीं खा जाए, तो वो ऐसे जैसे ये अभी प्रधान भाई साहब ये जो माइक वगैरह लेकर आए, ऐसी कोई गाड़ी थी, उसमें वो डोकरा नीचे घुस गया, ऊपर उसके कुछ बिस्तर विस्तर ऐसे डाल लिए। वहां गए तो लड़की के पिता ने कहा कि मेरी शर्त मंजूर है आप लोगों को? कि बिल्कुल मंजूर है। तो बोले ये जो सामने नदी बह रही है ना, इसको दूध की बहा दो, मेरी बच्ची की शादी कर दूंगा। छोरे छोरे तो थे सब जने। हाँ, ये पानी बह रहा है, हम दूध कैसे बावे, इतनी गायें कहाँ से लाओ, इतनी भैंसे कहाँ से लाओ, बकरियां भेड़े कहाँ से लावे? बड़ा मुश्किल काम हो गया। डोकरे ने सुन लिया ये बात, खाना खुशी हो गया, यार अब क्या करें, फेरे होने वाले नहीं है। तो डोकरा अंदर से ही बोला, बोले चिंता मत करो रे, मैं अंदर हूँ, बात तो बताओ हुआ क्या? बारात कैसे वापस लौटने लगी? कि बोले कि लड़की का पिता ये कह रहा है कि इस नदी को दूध की बहा दो। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? छोरों ने सोचा कि दादा कह रहा है कि कौन सी बड़ी बात है, तो दूध, इतना दूध दादा लाएगा कहाँ से? तो उसने कहा कि जाके बोल दो उसको, लड़की के पिता को, कि हम दूध बहाने को तैयार हैं इस नदी के अंदर।
लेकिन एक शर्त है, उसको ये बोलना कि पहले ये नदी का पानी खाली करवा दे, मैं दूध भरने के लिए तैयार हूँ। ना तो नदी का दूध खाली हो सकता, ना वो दूध भर सकता। तो उन्होंने जाके वो अपनी उत्तर रखा। तो उस लड़की के पिता ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बारात के अंदर कोई बुजुर्ग आदमी है, नहीं तो लड़कों में इतनी अकल नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर आप मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो वो ललक इनमें है, वो चाबी इनमें है। क्योंकि नानक कहते थे कि राम नाम सत्य है, चाबी सतगुरु हाथ है। राम नाम तो सत्य है, सब लोग जानते हैं, लेकिन चाबी सतगुरु हाथ है, चाबी सतगुरु के हाथ है। पूरे शास्त्र कहते हैं हमारे कि तू खुद ईश्वर है। हमारे चार वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि है, महात्मा ब्रह्म। इस प्रकार की भाषा हमारे वेद कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं हम वेद को। भाई किस प्रकार से तू परमात्मा है, वेदों ने खाली लिख दिया, क्योंकि वेद भगवान है, उन्होंने लिख दिया तू खुद ईश्वर है। वेद की लिखी हुई वाणी झूठी नहीं हो सकती। तो तू कैसे ईश्वर है, ये लोग बताते हैं, जो संत लोग हैं, जो हमारे सतगुरु है, सतगुरु की शरण में जाने के बाद वो अपने आप बता देता है कि तू ईश्वर है कैसे। जो राम त्रेता के अंदर अवतार हुए ना, जो कृष्ण द्वापर में अवतार हुए, जो व्यास सतयुग में अवतरित हुए, उनमें जो धड़क रहा है ना, वही आप में धड़क रहा है। वो कोई 16 कला निदान है, कोई 14 कला निदान है, कोई अष्ट कला निदान है, लेकिन 6 कला तो आप लोगों में भी है। फिर इसको बढ़ाने की तो जरूरत है, लेकिन हम बढ़ाते नहीं है और कह देते हैं कि नहीं मैं तो कहां से भगवान हो गया। भगवान तो भगवान ही है। आज सुबह भोलेनाथ की प्रतिष्ठा होने वाली है। आपने देखा होगा, अभी मैंने एक चौपाई पढ़ी के बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बक जोगी। इसका अर्थ अगर समझिए, इसका कोई आकार ही नहीं है, कोई ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आकृति विकृति नहीं है, जिसमें ऐसा है वो परमपिता परमात्मा है। सुबह के समय जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कराएंगे भंवर सिंह जी साहब, उसमें किसी भी प्रकार की आकृति नहीं है, गोल है एकदम। उसमें आप मुंह नहीं बता सकते ये मुंह है, ये पैर है, ये निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। ईश्वर को दो तरीके से माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, एक सरगुण है और एक निर्गुण। जो सरगुण तो रामकृष्ण इत्यादि, और ये निर्गुण ब्रह्म का रूप है, जो किसी भी प्रकार के अंग प्रत्यंग नहीं है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है, और निर्गुण ब्रह्म का रूप है। तो सज्जनों, हमारे को जो समय मिला, जो समय दिया परमपिता परमात्मा ने, अभी स्वामी जी महाराज ने बताया कि गुरु से बड़ा कोई हितकारी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, और न हो सकता है। कोई अगर प्रिय वादक हो ना, वो प्रिय वादक ही हो सकता है, हितकारी नहीं हो सकता। समय बड़ा बलवान, इस समय की कदर करना चाहिए। आज मोहन सिंह जी ने ये जो आयोजन रखा, इतना श्रोता भले कम हो, श्रोता तो अगर किसी का कल्याण होना ना तो एक ही काफी है। क्यों? क्योंकि समय ऐसा एलिमेंट है कि ये वापस आने वाला नहीं है। समय वापस आने वाला किसी भी सूरत में नहीं। समय बेनूर को नूर बना देता है, समय बेनूर को नूर बना देता। आपने कई किस्से देखे होंगे। आज कोई आदमी किस पायदान पे खड़ा, आप 20 साल बाद देखिए कि ये ऐसे कैसे हो गया, इतना करोड़पति अरबपति खरबपति कैसे हो गया, और कोई इतना है तो वो ऐसे फकीर कैसे हो गया। ये समय का खेल है। लेकिन हम
ये लोग कौन स्वीकार करते हैं जो समय का उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी हम समझते नहीं है। और जीवन को धारा प्रवाह में विदेशों में जाता हूँ कई बार, तो लोगों की ये धारणा रहती है खाओ पियो ऐश करो, ये जीवन है, तो मजे करो। समय बेनूर को नूर बना देता है, समय वजीर को हुजूर बना देता है, समय की कद्र करे इंसान, समय समय कोयले को कोहिनूर बना देता है। ये जो हीरा निकलता है ना, कोयले में से निकलता है। ये जो समय चला जाएगा फिर वापस आना नहीं है। इसीलिए हर पल हमारे जो शरीर के अंदर जो कैजुअल बॉडी बनाई है परंपरा इस प्रकृति ने, उसमें प्रतिदिन 21,600 श्वास निकलते हैं। प्रति श्वास जो हमारे वेद कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि, वो प्रति श्वास कह रहा है। लेकिन हमारा ध्यान उधर जावे जब है ना, हमारा ध्यान उसमें जावे जब है ना, हम तो खाली सांस लेते हैं छोड़ते हैं। आज तक हमें पता ही नहीं कि इसकी उपयोगिता है कितनी। निज स्वरूप की पहचान अगर करनी हो तो सतगुरु ही करा सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। किसी भी प्रकार के पूरे दुनिया का साहित्य पढ़ लीजिए आप। मैं एक बार पाकिस्तान बॉर्डर पे सत्संग कर रहे थे हम लोग, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी के जो डीन थे वो उसमें मौजूद थे। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी आए हुए थे उसमें काशी से। तो क्योंकि तब लाल बत्ती थी, आजकल तो मुझे पता नहीं है, तो वो आए तो उनको बोला कि भार्गव साहब को भी बोलने का समय दो। भार्गव साहब थे, वो तो अब तो नहीं है। तो भार्गव साहब ने एक बात कही थी, वो मैं अंतिम श्वास तक याद रखूंगा। भार्गव साहब ने एक बात कही थी कि मेरे जैसा नाचीज आदमी है, बड़े बड़े संत लोग बैठे हैं, इनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन अगर बोलने का मौका ही दिया है मेरे को संचालक महोदय ने या जगतगुरु रामानंदाचार्य ने, तो सुनिए, मैं रसिया गया था एक बार। ये बात भार्गव साहब कह रहे, मैं नहीं, कि मैं एक बार रसिया गया था, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी देखी। उस लाइब्रेरी को अगर गैलरी में घूम के देखा जाए तो साल भर का समय लगेगा। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। और गली में से उसमें एक एक किताब को खींच खींच के उसका नाम पढ़ पढ़ के वापस डाल दिया जाए तो आपको 6 महीने लगेंगे। और उसी गैलरी की किताबों को एक एक किताब का अगर आप अध्ययन कीजिए तो 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 साल का जीवन चाहिए आपको। और उन सब को पढ़ लो, उसके बावजूद भी आप ये कहो कि मैंने सब पढ़ लिया, अब मैं विद्वान हो गया, तो भार्गव साहब के शब्द है कि मैं समझता हूँ कि तुम लोग मूर्ख हो। क्योंकि ज्ञान का तो अथाह सागर है, उसके अलावा भी है ज्ञान का। ज्ञान की अगर ये जो 2.5 अक्षर है ना, इनकी परिपाटी को समझना है, इसकी यूटिलिटी को समझना है, इसकी उपयोगिता को समझना, ये है कहाँ, कैसे स्वीकार किया जाता है, कैसे तू ईश्वर है, इसको अगर समझना है तो एक फटी लंगोट का, जिस जिस महापुरुष को हम सदगुरु के नाम से कहते हैं, वो किसी विद्यालय में नहीं गया, लेकिन वो ऐसे विश्वविद्यालय में गया है, ऐसे पारलौकिक विश्वविद्यालय में गया है कि ये सब विद्यालय, सब यूनिवर्सिटीज फेल है उसके सामने। मैं मेरी व्यक्तिगत एक व्यथा बताता हूँ। आज के करीब 44 साल 45 साल पहले का वाकया है। यहाँ विराजमान संतों में बहुत सारे संतों लोगों को जानते हैं, मेरे गुरुदेव को तो जानते ही है। लेकिन जब मेरी माँ ने मार मार के मुसलमान बनाने वाली बातें जबरदस्ती बिठा दिया स्वामी जी के सामने के बैठ जाए, गुरुदेव से उपदेश ले ले, तो तब क्योंकि मैं तो जवान था, तो मेरे दिमाग में संभवतः ये आया होगा कि मैं क्या गुरु बनाऊं, मैं तो खुद लोगों का गुरु हूं, क्योंकि जवानी थी। तब एक संत ने कहा था नाथुराम जी महाराज ने कि महाराज आपका चेला आपका नाम रोशन करेगा, क्योंकि मैं दंतबंदी था।
यानी बदमाशी में नाम करेगा और तो क्या। आज उन महापुरुष की वाणी फल गई कि मेरे सतगुरु का नाम मेरे मेरे देश में और मैं विदेश में भी जाता हूँ, पर्दे बनवाता हूँ, फ्लेम बनवाता हूँ, तो गुरुदेव का फोटो लगवाता हूँ, उसमें मेरा नहीं, कि ये है मेरे परम पिता परमात्मा। इस रूप में मैं राम को स्वीकार करता हूँ। मैं राम से नहीं हूँ, राम को स्वीकार करता हूँ ईश्वर रूप में, लेकिन मेरे राम ये है। मैं उस राम को अगर जानना भी है ना, तो रास्ता ये है, इसके द्वारा मैं उस राम को जा सकता हूँ, जान सकता हूँ। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। तो सज्जनों, मैं अधिक नहीं बोलकर मेरे कुछ शब्दों में मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि सतगुरु की शरण में गए बिना किसी भी सूरत में कल्याण नहीं हो सकता, चाहे रामकृष्ण हो फिर आम आदमी, तो होते ही कौन है। आम आदमी तो 6 कला, कई विद्वान होते हैं, 6 कला में भी परिपूर्ण नहीं होते वो, उनको भी खोजना पड़ता है, खोदना पड़ता है। तो फिर जब 16 कला 14 कला निदान कोई सांदीपनी और वशिष्ठ जैसे कि जाना पड़ा, तो 6 कला तो बेचारी कहाँ रह गई। तो इस धरती पर अगर किसी ने जीवन लिया है, ये बात तब पता पड़ती है, क्योंकि मैं जब काफी लोग यहाँ विराजमान है, मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, विदेशी लोग भी जुड़े हुए, तो ये बात तब पता पड़ती है। हमारे लोगों ने कहावत बना दी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अंतिम प्रश्वास होता है जीवन का, मानव का, प्रश्वास कहते, श्वास कहते लेने को, प्रश्वास कहते छोड़ने को। मृत्यु हमेशा प्रश्वास में होती है, और इस दुनिया में दो ही चीज सत्य है, बाकी सब ढकोसलाबाजी है, सब झूठ है। दो बातें उनको भूल मत, जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो ही सत्य है, बाकी सब। ये आज महल बनाई है, बगीचा बनाई है, मंदिर बना दिया बौरसा ने, आज के 1000 साल बात तो नहीं रह सकता, नहीं है ऐसा, इम्पॉसिबल है। लेकिन ईश्वर सत्य है, दूसरा मृत्यु सत्य है। जीवन लिया तो मरना पड़ेगा। तो अंतिम जो प्रश्वास होता है उसमें मृत्यु होती है। इस धरती पे अगर कोई आएगा तो श्वास में आता। ईश्वर की कारीगरी को देखिए सज्जनों, इस धरती पे अगर कोई आता है ना जीव, तो श्वास में आता है। माँ के गर्भ से हम पैदा होकर इस धरती पे आएंगे तो श्वास में आएंगे, लेकिन यहाँ से रुखसत होंगे तो प्रश्वास में जाएंगे। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, ये डाल दिया और गए जगह निकाल दिया, छुट्टी। ना तो ये श्वास ज्यादा ना प्रश्वास ज्यादा। 92 करोड़ 92 करोड़ का जो श्वास है, उतना ही प्रश्वास है। एक भी ना तो श्वास ज्यादा देता है ना प्रश्वास ज्यादा देता है। तो तब पता पड़ता अंतिम प्रश्वास में, अंतिम प्रश्वास का मतलब आप ऐसे समझिए जब मृत्यु होती है, तब परमपिता परमात्मा आपके समक्ष खड़ा होगा। तब किसको वकील बनाओगे? आपकी धन माया काम नहीं आएगी, आपके माँ बाप काम नहीं आएंगे, आपके बेटे बेटी काम नहीं आएंगे, आपकी औरत या आपका पति या पत्नी काम नहीं आएंगे। तब अगर काम आएंगे तो आपके कर्म काम आएंगे, और कर्म भी तब काम आएंगे जब सतगुरु की शरण में हो, क्योंकि पैरवी करने वाला तो वो है ना। आप में हिम्मत नहीं है उसको बताने की कि मैंने भला किया या बुरा किया। वो बताने की हिम्मत अगर किसी महापुरुष में है तो वो सतगुरु है। तो सज्जनों, मैंने आप लोगों का काफी समय ले लिया, संभवतः और भी काफी संत लोग विराजमान है। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि काफी लोग अभी महापुरुष यहाँ विराजमान है, जो ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष यहाँ आए हुए हैं। अगर संचालक महोदय का आदेश होगा तो 5-10 मिनट में फिर बाद में बोलूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की। बहुत सुंदर।